देखिए, आज हमारे दो इश्यूज़ थे बैंक के। सबसे पहले तो हमने जो हमारे नए चेयरमैन साहब आ गए बलदेव प्रकाश जी, उनका खैर मकदम किया, वेलकम किया उनका, और उनको एक मुबारकबाद देनी थी जो उन्होंने नया ओटीएस स्कीम निकाला, उसके लिए उनको मुबारकबाद देनी थी। हालांकि उसमें कई लकूना है, कई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन खैर जो 3 साल से ओटीएस बंद पड़ा था वो उन्होंने लॉन्च किया, उसके लिए उनको मुबारकबाद देते हैं। दूसरा इशू था जो हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट आई, जो प्राइम मिनिस्टर फंड आया था 200 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को, जो उन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए था जो छोटे छोटे ट्रेडर यहाँ फ्लड से इफ़ेक्ट हुए थे, जिसमें यहाँ के गवर्नमेंट ने फिर एक सर्कुलर जारी किया था कि इसमें से जो पैसा मिलेगा एक 5 लाख तक के कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसके पास है, और दूसरा रखा था 10 लाख की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ बैठे हैं अपनी दुकानों पे। चूँकि वो पता था कि वो 5 लाख और 10 लाख वाले जितने भी ट्रेडर थे वो सारे वैनिश हो गए, उनका स्टॉक्स, उनका इंफ्रा, उनका बिज़नेस सारा ख़त्म हो गया। हालांकि सारों का हो गया, लेकिन ये जो छोटे होते हैं ये बेचारे हैंड टू माउथ होते हैं, इनका ज़रूरी होता है कि इनको इमीडिएट एक रिलीफ मिलना चाहिए सो दैट कि ये रिवाइव कर सके। लेकिन खैर वो हुआ नहीं, बदकिस्मती हुई। तो उसके बाद उस वक्त जो डीसी साहब हमारे थे, फारूक अमन लोन साहब थे, तो उन्होंने हम प्रेसिडेंट लोगों को बुलाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे 5 लाख और 10 लाख वालों की हमें लिस्ट बना के दे दीजिए, और 5 लाख और 10 लाख वालों को हम मुआवजा दे रहे हैं। 5 लाख वालों को 1 लाख रुपया देंगे और 10 लाख वालों को 2 लाख रुपया देंगे। चले, हमने कहा चले कुछ भी ज़ख्म पे मरहम तो किसी हद तक होगा। तो हमने वो लिस्टें बनाई, उसमें हमें बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, बड़े पापड़ बेलने पड़े, 4 5 6 लिस्ट हमने सबमिट किए, तब जाके एक कंफर्म हो गया एक लिस्ट। कहा कि इसमें आपका लिस्ट कंफर्म हो गया, इसमें आपको 5 लाख वालों को 1 लाख मिलेगा और 10 लाख वालों को उसके बाद दूसरे इसमें फेज़ में 2 लाख देंगे। उसके बाद पैसे जब आने शुरू हो गए तो 15,000, 20,000, 25,000 पैसे आने शुरू हो गए। उसमें हमने एक एसोसिएशन का लिस्ट दिया था 950 के करीब, जिसमें उनको 400 के करीब लोगों को पैसे मिल गए, लेकिन पैसे यही मिल गए 15,000, 20,000, 25,000, उससे ज़्यादा पैसा किसी को नहीं आया। जो रेस्ट ऑफ 500 से 550 लोग रह गए उनको आज तक कोई पैसा नहीं मिला। यही पूरे वैली की हालत है, ये सिर्फ एक इलाके की नहीं, पूरी वैली की यही हालत रही। कोई कहीं पैसा पूरा नहीं आया, ना 10 लाख वालों को आज तक कोई पैसा आया। उसके बाद कई चक्कर काटे हमने डीसी ऑफिस के, लेकिन कहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। फाइनली फिर आबिद साहब डीसी थे तो उन्होंने बोला कि पैसा बंद हो गया, अब बाहर से पैसा, भारत सरकार के यहाँ से पैसा आना बंद हो गया, पैसा नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो फिर हम भी थक गए तो हमने भी छोड़ दिया। आज तक हमने कभी फिर उस कॉम्पनसेशन की बात नहीं की। फिर हाल ही में आपने देखा रिसेंटली एक सीएजी की रिपोर्ट आ गई सामने, जिसमें उन्होंने वाज़ह किया था, सीएजी ने जो उनकी रिपोर्ट थी, कॉम्प्ट्रोरल ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें वजाहतन लिखा था कि ये 200 करोड़ रुपए जो आया था प्राइम मिनिस्टर फंड स्टेट गवर्नमेंट को, उन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आया था जिनको इन्होंने कहा था कि 5 लाख को 1 लाख देंगे, 10 लाख को 2 लाख देंगे। लेकिन वो पैसा नहीं आया। पैसा क्यों नहीं आया ये हमें अब सीएजी की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि पैसा क्यों नहीं आया। पैसा गया बिलो आइड लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट। क्यों गया, उसी की इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं कि ये पैसा उनके पास क्यों गया, जबकि ये हक किसी और का था। तो उनके यहाँ पैसा क्यों गया, ना हक लोगों के अकाउंट्स में पैसा क्यों गया। जिसमें एक सरफरिस्त एक लिस्ट है, पीक्स ऑटोमोबाइल जम्मू, उसको पैसा क्यों गया, जबकि वो बाढ़ पीड़ित नहीं है, फ्लड इफेक्ट है नहीं, उसको वो पैसा क्यों गया, किस कारण गया, इसकी हम इन्वेस्टिगेशन चाहते थे। यही वजह थी हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की। सबसे पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गए, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, हमने उस वक्त भी मीटिंग्स ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमने उनको तब भी बोला कि आपको लॉकडाउन करिए, ज़रूरत है, लेकिन लॉकडाउन करिए कि लॉकडाउन हो, ये नहीं कि आप ट्रेडर को दबाएंगे। आपकी तलवार फिर सिर्फ ट्रेडर पे चलती है। क्यों, क्या करना है जी, लॉकडाउन करना है जी, ट्रेडर को बंद करो, दुकानें बंद करो, लॉकडाउन रुक जाएगा। मुझे खुदा रहा बताइए, दुकानदारों के यहाँ से कौन सा कोरोना निकल रहा है। कोरोना आ रहा है नेशनल हाईवे से, उसको बंद करिए। कोरोना आ रहा है एयरपोर्ट से, उसको बंद करिए। कोरोना आ गया परसों 31 दिसंबर जब आपने न्यू ईयर मनाया गुलमर्ग से, उसको तो आप बंद करते नहीं हो। आपकी तलवार फाइनली चलती है
ट्रेड पे। अब अगर आप ट्रेड पे तलवार चला भी रहे हैं, ट्रेड को बंद करें, फिर उसको कंपनसेट कीजिए। पिछले 3 साल से एक पेनी कंपनसेट नहीं किया आपने ट्रेडर को, लॉकडाउन का, कोविड का, कुछ भी नहीं किया आपने। आप बेशक लॉकडाउन कीजिए, आप वो सारी चीज़ें कीजिए जिससे यहाँ कोरोना रुक जाएगा। कोरोना दुकान से भाई साहब नहीं निकलता है। हमारी दुकान की हालत आज ये है, पूरा दिन जब शाम तक हम बैठते हैं, 1 या 2 कस्टमर हमारे हिस्से में आते हैं, तो वहाँ से कौन सा कोरोना वायरस फैलेगा? कोरोना वायरस फैले, पार्किंग खुली है, हिल स्टेशन खुले हैं, नेशनल हाईवे खुला है, एयरपोर्ट खुला है, जहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई SOPs नहीं है, वहाँ से आप लॉकडाउन स्टार्ट कीजिए। बेशक लॉकडाउन होना चाहिए अगर हमें अपने आप को बचाना है, लेकिन सिर्फ आप ट्रेडर पे तलवार चलाएंगे, वो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल।